छात्रों से एक सवाल है सर कि लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आप लोग छात्रों के हक अधिकार के लिए कभी छाती पर लात खाते हैं, कभी जो है सो गाली गलौज दिया जाता है अफसरों के द्वारा, आला अधिकारियों के द्वारा, दारू पी करके जो है सो छात्रों के ऊपर लात मारा जाता है। ऐसे में इलेक्शन समय पे होता है, सब कुछ चुनाव समय पे होता है, चुनाव नज़दीक है और लगातार आप लोग आंदोलन पर आंदोलन किए जा रहे हैं। ये क्या कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लेने वाले एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करते हुए तत्काल विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर करते हुए जो है कि री एग्जाम कराए, पुनः परीक्षा ले। चूंकि एक छात्र दिया जाए पूरी तरह से, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग विधानसभा सत्र के दौरान ऐतिहासिक विधानसभा घेराव और विधानसभा के समक्ष जो है कि ऐतिहासिक रूप से हम लोग महाधरना देने का भी काम करेंगे। आगे निरंतर अंजाम तक इस लड़ाई को हर हाल में लड़ेंगे। अच्छा, अभी हमारे साथ जेएसएसयू अध्यक्ष छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी मौजूद हैं और लगातार ये लोग प्रोटेस्ट किए थे। इस प्रोटेस्ट के बाद नतीजा अभी तक सामने कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। लगभग 25 से 26 दिन बीत चुका है एसआईटी गठित होने के बाद और अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। ऐसे में इनके हाथ में एक तख्ता है जिसमें लिखा है डिजिटल ट्यूटर एक्स महाअभियान, दिनांक 1 मार्च 2024 शुक्रवार, समय 10 AM, #जस्टिस जेएसएससी स्टूडेंट्स। देखते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले देवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है सफर सच प्लेटफॉर्म पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। क्या कुछ आप लोग ये #जस्टिस फॉर जेएसएससी स्टूडेंट्स निकाले हैं? लगभग 25-26 दिन बीत चुका, लेकिन एसआईटी गठित होने के बाद और अभी तक किसी भी तरह का नतीजा नहीं आया है सामने स्टूडेंट्स के बीच में। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? जी बिल्कुल, हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं आया है नतीजा, चूँकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया 28 तारीख का, सभी पेपर रद्द हो गया, 4 तारीख का एग्ज़ाम स्थगित हो गया, एसआईटी टीम गठित हुआ और इसमें विधानसभा के अवर सचिव समेत उनके 2 पुत्र गिरफ्तार हुए। बिहार से 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। मतलब ऐसा नहीं कि चैनल के माध्यम से आ रहा है खबर, लेकिन 26 दिन बीतने के बाद एसआईटी के माध्यम से कोई आधिकारिक सूचना नहीं आया है। जांच का स्टेटस पता नहीं चल रहा है कि कहां से पेपर लीक हुआ, कौन कराया और इसके पीछे कौन कौन थे, असली मगरमच्छ कौन है, असली मास्टरमाइंड कौन है, गिरोह का असली सरगना कौन है। ये चेहरा 26 दिन बीतने के बाद तक सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या आधिकारिक रूप से इसका कोई सूचना और जारी नहीं किया गया है, जिसको लेकर के अब धीरे धीरे हम लोग का भरोसा सरकार के द्वारा जांच कराने पर भरोसा उठते जा रहा है। इसीलिए हम लोग जैसे कि पहले ही दिन जो है कि आपका 27 तारीख को 28 तारीख का एग्जाम के दिन जब पेपर लीक हुआ था, उसी दिन मैंने राज्यवासियों को वचन दिया था कि जेएसएससी का कचरा को साफ कराएंगे, पेपर लीक का मास्टरमाइंड को हर हाल में हम लोग जो है कि उसको पकड़ेंगे और जेएसएससी का कचरा कैसा सफाई करेंगे कि जेपीएससी का साफ हो जाएगा। उसको लेकर के निरंतर चरणबद्ध आंदोलन करते आ रहे हैं और उसी आंदोलन को निरंतर आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगामी 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को हम लोग एक डिजिटली आंदोलन कर रहे हैं। डिजिटली आंदोलन इसलिए ट्विटर कैंपेन, जो भी एक्स अभियान हम बोल सकते हैं, जो भी एक्स एप्लीकेशन हो गया है, इसलिए क्योंकि झारखंडी आदिवासी मूलवासी छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो इनजस्टिस हो रहा है, जो उसका भविष्य को लाखों लाख रुपया में बेचा जा रहा है, उसका भविष्य को कुठाराघात किया जा रहा है, ये अन्याय को सिर्फ और सिर्फ झारखंड प्रदेश के अंदर ही नहीं, ये भारत देश के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के प्लेटफॉर्म पर इस बात को हम लोग रखने जा रहे हैं कि किस स्तर पर इस राज्य के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। और हमारा उस दिन का हैशटैग है, ध्यान से देखेंगे, हम छायाकार बंधु से निवेदन करेंगे कि जूम करके दिखाएंगे, #जस्टिस JSSC _स्टूडेंट्स। ध्यान रखा जाए, हैशटैग में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं हो। हम लोग का सब स्मॉल लेटर में है और लास्ट में स्टूडेंट में एस है, स्टूडेंट्स है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्विटर अभियान को ऐतिहासिक सफल बनाए और आज आपके चैनल के माध्यम से पूरा संपूर्ण झारखंड प्रदेश के साथ साथ बाकी और भी जो भी जस्टिस के साथ खड़ा रहने वाले विचार के लोग हैं, उन तमाम लोगों से हम निवेदन करेंगे, अभिभावकगण से निवेदन करेंगे, आदरणीय शिक्षकगण से हम निवेदन करेंगे कि 1 मार्च का ट्विटर अभियान को ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए सभी कोई अपने अपने स्तर पर सहयोग करें, अपने अपने स्तर पर साथ दें, एकजुटता का परिचय दें और अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है कि स्टूडेंट को आह्वान करके जो है कि इस ट्विटर कैंपेन को उसी तरह ऐतिहासिक बनाए जिस तरीके से 60-40 नए चलतों का ट्विटर कैंपेन हम लोग का इंडिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग दिन भर के लिए किया था। उसी प्रकार 1 मार्च का ट्विटर कैंपेन जो होगा सुबह
10 बजे से ही इंडिया का नंबर 1 ट्रेंडिंग में चले और इसको लेकर के जो है कि दिन भर हमारा ट्रेंडिंग नंबर 1 में ही बने और हमारा जो इनजस्टिस है, हमारे साथ जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इसको पूरा दुनिया देखे ताकि जो है कि आगे हमारा जो है कि छात्रों के साथ न्याय मिले। और हमारा इस ट्विटर अभियान के माध्यम से हमारा मांग है कि सबसे पहले तो इसका भरोसेमंद स्वतंत्र एजेंसी, चूंकि लंबे समय से जांच हुआ, इसका कुछ स्टेटस पता नहीं चल रहा है, इसीलिए स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से इसका जांच कराया जाए। साथ ही साथ जो है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लेने वाले एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करते हुए तत्काल विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर करते हुए जो है कि री एग्जाम कराए, पुनः परीक्षा ले। चूंकि एक छात्र के लिए जो उसका समय, इसको कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं लौटा सकता है। ये 26 दिन जो बीता, इसका हिसाब कौन देगा? कोई दे सकता है क्या? कोई नहीं दे सकता है। आपका 10 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहा है, 8 बार उसको डेट मिला, 4 बार फॉर्म भरा, अभी तक जो है कि उसका समय, कोई ये बार बार फॉर्म भर सकता है लेकिन समय तो नहीं रुक सकता है। इसीलिए तत्काल जो है कि उसको री एग्जाम मिले और साथ ही साथ 31 तारीख को जो निर्दोष छात्रों पर जो भ्रष्टाचार का उजागर करने गए थे, जो इस राज्य का भविष्य को बचाने गए थे, जो अपना न्याय को लेकर के गए थे, और उन निर्दोष छात्रों पर जो फर्जी एफआईआर किया गया है नामकुम थाना कांड संख्या 46/2024 में, उसको जो है कि निरस्त कर दिया जाए पूरी तरह से। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग विधानसभा सत्र के दौरान ऐतिहासिक विधानसभा घेराव और विधानसभा के समक्ष जो है कि ऐतिहासिक रूप से हम लोग महाधरना देने का भी काम करेंगे। आगे निरंतर अंजाम तक इस लड़ाई को हर हाल में लड़ेंगे। अच्छा, छात्रों से एक सवाल है सर कि लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आप लोग छात्रों के हक अधिकार के लिए कभी छाती पर लात खाते हैं, कभी जो है सो गाली ग्लौज दिया जाता है अफसरों के द्वारा, आला अधिकारियों के द्वारा, दारू पी करके जो है सो छात्रों के ऊपर लात मारा जाता है। ऐसे में इलेक्शन समय पे होता है, सब कुछ चुनाव समय पे होता है, चुनाव नज़दीक है और लगातार आप लोग आंदोलन पर आंदोलन किए जा रहे हैं, ये क्या, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, जो विधायक सांसद का जो इस राज्य को बन करके जो लुटना चाहते हैं, वो लोग चुनाव जीतने का गुना गणित करते हैं कि कैसे हम विधायक बने, सांसद बने, सरकार में आए और यहाँ का कोयला को, बालू को, यहाँ के ज़मीन को, यहाँ के खनिज संपदा को लूट लें। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इस राज्य का गठन सिर्फ एमएलए, एमपी, मंत्री, सरकार बन करके यहाँ के कोयला, बालू, जमीन, खनिज संपदा को लूटने के लिए गठन नहीं हुआ है। इस राज्य के गठन, इस राज्य के आदिवासी मूलवासी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी सपना साकार हो, इसके लिए भी गठन हुआ है। उसको भी न्याय हो, उसको भी हक अधिकार मिले, इसके लिए गठन हुआ है। इसीलिए एक स्टूडेंट के लिए जो उसका उम्र बीत रहा है, तो उसको उसका भविष्य का चिंता है, उसको अपना आंखों पे चुनाव, एमएलए, एमपी, मंत्री, सरकार ये नहीं दिखता है। उसको दिखता है अपना भविष्य, उसको दिखता है कि अपना सपना, उसको दिखता है कि अपना बूढ़े माँ बाप घर में किस लाचार व्यवस्था में है, उसको दिखता है कि आगे हम अपना जीवन को कैसे समय पर बेहतर जिएं, यही उसको दिखता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हैं इस ट्विटर अभियान को लेकर के, जस्टिस फॉर जेएसएससी स्टूडेंट्स? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। नमस्कार, जय हिंद।